स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं एमएस एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने एमएस एक्सेल में डेली इनकम एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यह सॉफ्टवेयर समझते स्कूलों के लिए बहुत उपयोगी है। स्कूलों में होने वाले जो लेन देन होते हैं, जो स्कूल की जो फीस रिसीट होती है, वो हेड वाइज उसमें एंट्री का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और एक्सपेंस के लिए भी हेड वाइज दिया गया है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। मैं ये नॉर्मल एक्सेल की फाइल है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब देखेंगे जो एक्सेल की फाइल है वो ओपन होकर आ चुकी है। जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो होम शीट होगी, जहाँ पर स्कूल की डिटेल होगी और समरी होगी और कुछ बटन्स दिए होंगे, वो आपको शो होंगे। आप जब भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क करेंगे तो आपको ये दो बटन दिखेंगे, एक एच दिखेगा, एक एस दिखेगा। तो एच पर क्लिक करना है। एज पर क्लिक करने से जो सॉफ्टवेयर मोड ऑन हो जाएगा, जिससे कि काम करना बहुत अच्छा लगेगा, जो व्यू होगा बहुत अच्छा लगेगा इसमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को समझा था, ट्रांजैक्शन फॉर्म को समझा था, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को समझा था और मल्टीपल सर्च को समझा था, है ना। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है, ठीक है। तो मैं बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे बैलेंस शीट है जो हमारे सामने शो हो रही है। इस साइड में जो इनकम के हेड है, आप देखेंगे हेड दिखा रहा है, जैसे स्कूल फी, तो स्कूल फीस हमें कितने हज़ार प्राप्त हुए हैं, व्हीकल फीस हमें कितने प्राप्त हुआ है, हॉस्टल से कितने प्राप्त हुए, ओल्ड फीस कितनी प्राप्त हुई है, आरटी की फीस कितनी प्राप्त हुई है, और स्कूल इनकम यदि कोई और सोर्स हो स्कूल इनकम का तो वहाँ से कितने प्राप्त हुए हैं। और मैंने अदर 1 2 3 4 5 तक दिया है। यदि आप इसमें चाहे तो ये जो अदर 1 2 3 4 5 दिए हैं, वहाँ पर आप एंट्री कर देंगे आपके जो भी इनकम के सोर्स होंगे या हेड होंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बैलेंस दिखेगा, ठीक है। अब इस साइड में देखेंगे तो आपको एक्सपेंस की समरी दिख रही है। तो एक्सपेंस में जैसे मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, जैसे एक स्कूल जनरल एक्सपेंस दिया है, सैलरी दिया है, स्टेशनरी दिया है, फर्नीचर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, वाटर बिल दिया है, बिल्डिंग रेंट, व्हीकल रेंट, फ्यूल, कल्चरल प्रोग्राम दिया है, व्हीकल मेंटेनेंस दिया है, हॉस्टल मेंटेनेंस, है ना, स्कूल मेंटेनेंस, व्हीकल ईएमआई और अदर 1 2 3 4 5। यानी कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपके जो भी अकाउंट हेड होंगे स्कूल के वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ही ये उस अकाउंट हेड के अनुसार यहाँ पर एक्सपेंस बताएगा। और नीचे आप देखेंगे ये फाइनल बैलेंस शीट बता रहा है। जैसे ओपनिंग बैलेंस अपना क्या था, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 3,000 रुपये था। टोटल इनकम कितनी हुई है अभी तक वो बताएगा, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड है, वो बताएगा कि यहाँ कितने बचे हुए हैं, ठीक है। और आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो बैलेंस समरी होगी वो एक सीट में ही आपकी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नीचे डेट वगैरह भी आ जाएगी। ये जो ऑडिट वगैरह करवाते हैं उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जहाँ हमें देखना होता है कि हमारे स्कूल में क्या इनकम हुई है, कितनी कितनी इनकम हुई है, किस हेड से हुई है, तो यहाँ पर हम आसानी से केवल एक ही पेज पर देख सकते हैं। हमको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं करना है। जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन में जो भी हम अकाउंट हेड डालेंगे, उस हेड के अनुसार ही यहाँ पर ऑटोमेटिक ही बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल में मैंने 2-3 ही एंट्री आपको बताई थी डेमो के तौर पे, इसलिए उतना ही अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है। अब जैसे जैसे अमाउंट इंटर करते जाएंगे, ट्रांजेक्शन करते जाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर समरी तैयार होने लगेगी, ठीक है। अब इसकी पीडीएफ भी बना सकते हैं। पीडीएफ बटन पर हम क्लिक करेंगे तो इसकी पीडीएफ बन जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ बन चुकी है ना। अब देखेंगे पीडीएफ बनकर हमारे सामने भी आ गई है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद हम वापस में एग्जिट बटन पर क्लिक करता हूँ। अगला ऑप्शन है डे वाइज बैलेंस, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जो शैक्षणिक सत्र होता है, जो एक एकेडमिक ईयर होता है, जैसे 1 अप्रैल से लगाकर तो 31 मार्च तक पूरी यहाँ पर डेट दी गई है। मैं स्क्रॉल करके नीचे तक आता हूँ, ठीक है। ये 31 मार्च तक दिया है, ठीक है। मैंने जो एकेडमिक सेशन 2024 और 25 का लिया है। मैं वापस स्क्रॉल करके आता हूँ। आप देखेंगे इसमें क्या करेगा, डे वाइज, जैसे कि 1 अप्रैल को हमारे पास कितनी इनकम हुई, कितनी एक्सपेंस हुआ कैश में, और बैलेंस क्या रहा,
उसी तरीके से बैंक में क्या इनकम हुई, क्या एक्सपेंस रहा, क्या बैलेंस रहा, ठीक है। उसी तरीके से टोटल समरी और टोटल बैलेंस आखिरी का बताएगा। अब देखते जाएंगे 2 तारीख में भी है, 3 तारीख में भी, 4 तारीख में भी है। इसका ये फायदा है कि यदि हमको देखना है कि किसी पर्टिकुलर एक तारीख, जैसे आज समझो कि हम 15 तारीख, तो 15 तारीख में हमारे पास क्या इनकम हुई थी, कैश में कितनी हुई थी, बैंक में कितनी हुई थी, तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर बटन दिए गए हैं, जैसे ये लिखा है टुडे, एक दिया है दिस वीक, एक दिया है दिस मंथ और एक रीसेट दिया है, ठीक है। तो मैं टुडे के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखेंगे टुडे के ऊपर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर 15 तारीख बता रहा है, 15 तारीख में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है ना, मगर बैलेंस बता रहा है कि 15 तारीख में जो कैश का बैलेंस है वो 1500 है और बैंक का बैलेंस है जो 2000 है। टोटल बैलेंस जो बता रहा है वो 3500 बता रहा है, ठीक है। मैं दिस वीक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो एक हफ्ते के ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, जो एक वीक होता है उस वीक के पूरे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मंथ के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मैं मंथ के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक पूरे महीने के, जैसे ये दिसंबर चल रहा है तो आप देखेंगे कि 1 दिसंबर से लगाकर, है ना, 31 दिसंबर तक पूरे ट्रांजेक्शन यहां पर आ चुके हैं, यानी कि जो समरी होगी, अमाउंट समरी होगी वो यहां पर शो होने लगेगी, ठीक है ना। हम प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 महीने का हमको प्रिंट करना है तो हमें 1 महीने का सीधा प्रिंट हो जाएगा, 1 हफ्ते का करना है तो 1 हफ्ते का हो जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी बन जाएगी। पीडीएफ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो पीडीएफ बन के भी आपके सामने शो हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पीडीएफ बन के भी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और रीसेट अगर करेंगे तो वापस ये नॉर्मल मोड में हो जाएगा। मैं यहां से वापस एग्जिट करता हूं। अब हम वाउचर के ऊपर आते हैं, वाउचर को समझ लेते हैं वाउचर क्या काम करेगा। यहाँ पर हम 2 तरीके से हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नीचे दिया गया ध्यान देने योग्य, यहाँ देखेंगे अपन, यदि ट्रांजेक्शन नंबर से सर्च करना है तो ट्रांजेक्शन नंबर वाले कॉलम में ट्रांजेक्शन नंबर दर्ज करें और सर्च 1 बटन पर क्लिक करें। और यदि रिसिप्ट नंबर, अधिकांश बार क्या होता है कि हमें रिसिप्ट नंबर से भी डेटा सर्च करना होता है कि रिसिप्ट नंबर 4 से किसका ट्रांजेक्शन हुआ था, रिसिप्ट नंबर 5 से किसका ट्रांजेक्शन हुआ था, तो वो देखना होता है। तो यहाँ लिखा है रिसिप्ट नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो रिसिप्ट नंबर वाले कॉलम में रिसिप्ट नंबर दर्ज करें, सर्च बटन 2 पर क्लिक करें, ठीक है। तो मैं एक बार जो ट्रांजेक्शन वाली शीट है वहां पर जाता हूं और वहां से रिकॉर्ड देख लेता हूं, ठीक है। जैसे कि मुझे सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर 4 सर्च करके देखता हूं ट्रांजेक्शन नंबर 4 में क्या होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 के सर्च करने के लिए मैं वापस जाता हूं और यहां पर 4 नंबर इंटर करता हूं। इंटर करके मैं सर्च 1 बटन पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 4 से जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो यहां पर शो हो रहा है, ठीक है ना। और इसकी हम प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके यदि हम पेरेंट्स को देना चाहे या किसी को देना चाहते हैं तो वहां दे सकते हैं। और प्रिंट करके यदि हमारी फाइल में उसको अटैच करना है तो अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। वापस मैं रीसेट बटन पर क्लिक करता हूं, रीसेट पर क्लिक करने से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि मैं ट्रांजेक्शन यानी कि रिसिप्ट नंबर के अनुसार अगर सर्च करना चाहता हूं तो वो भी देख सकता हूं, ठीक है। मैं एक बार यहां से वापस एग्जिट करता हूं, यहां पर आता हूं और रिसिप्ट नंबर देख लेता हूं, ठीक है। तो जैसे मैं चाह रहा हूं कि जो 105 रिसिप्ट नंबर है, ठीक है ना, उसकी एंट्री मुझे सर्च करना है कि 105 पे किसका हमने फीस जमा करी थी या क्या लेन देन हुआ था, क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, वो देखना। तो वापस मैं एग्जिट करता हूं, मैं आता हूं वाउचर के ऊपर और मैं यहां पर 105 दर्ज कर देता हूं रिसिप्ट नंबर में, ठीक है। और सर्च 2 बटन पर क्लिक करता हूं। यदि ट्रांजेक्शन नंबर से सर्च करना है तो सर्च 1 बटन पर क्लिक करना होगा और यदि रिसिप्ट नंबर से हमको डेटा सर्च करना है तो सर्च नंबर 2 का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं 2 पर क्लिक करता हूं। अब देखेंगे 2 का डेटा आ गया है, पूरा यहां पर ट्रांजेक्शन का डेटा शो हो रहा है। अब प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट निकाल लेंगे, ठीक है। और यदि पीडीएफ बनाना चाहते हो तो पीडीएफ बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। यदि किसी को सेंड करना हो या आपको कहीं फाइल में फोल्डर में यानी कि सेव करके रखना हो तो पीडीएफ बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी पीडीएफ भी बन जाएगी, ठीक है। एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो रिसिप्ट बनाने की, वाउचर बनाने की, हाथ से बनाना होता है तो वो भी बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ से निकाल के प्रिंट करके दे सकते हैं और ये कस्टमाइज भी हो जाएगा। यदि आप इसको चेंज करवाना चाहते हैं तो इसको हम चेंज भी कर देंगे। इसको नॉर्मल तरीके से बनाया गया है डेमो के लिए, ठीक है। मैं वापस एग्जिट करता हूं। अब यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। रिसेट बटन पर क्लिक करने से फॉर्म पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां से एग्जिट करता हूं। उसके बाद हम देखेंगे 2 डेट सर्च, यानी कि 2 डेट के बीच डेटा हमको सर्च करना है ना। यदि हम चाहते हैं कि यार 1 तारीख से लगाकर 15 तारीख तक के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुआ हमको वो सर्च करना है तो हम उस तरीके से सर्च कर सकते हैं। 1 तारीख से लगाकर 3 तारीख के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुआ है यदि वो सर्च करना है तो हम वो सर्च कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या होती है 2 डेट्स के बीच में डेटा सर्च करने की, ठीक है। तो मैं एक बार यहां से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड पे आता हूं और देखता हूं कि हमने कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक ट्रांजेक्शन किया है। तो आप देखेंगे
मैंने 3 तारीख से लगाकर 5 तारीख के बीच में यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। मैं थोड़ी सी डेट बदलने की कोशिश करता हूँ ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1/12/2024, ठीक है। इसको 3 तक रहने देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं 4/12/2024 कर देता हूँ, ठीक है। वो क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा, मैं वहाँ पर जाके चेंज करूंगा उसके बाद, ठीक है। यहाँ से वापस एग्जिट होता हूँ, टू डेट पे आता हूँ। यहाँ पर 1/12/2024 से यदि मैं 3/12/2024 तक क्या ट्रांजेक्शन हुआ है वो सर्च करना चाहता हूं, पूरे ट्रांजेक्शन आएंगे ना, चाहे इनकम का हो चाहे एक्सपेंस का हो, ठीक है। मैंने 2 डेट डाल दी है और सर्च बटन पर क्लिक कर दिया है। अब देखेंगे 1 तारीख से लगाकर 3 तारीख के बीच में सारे ट्रांजेक्शन आ गए। फिर उसके बाद यदि मैं चाहता हूं कि 1 तारीख से लगाकर मुझे 4 तारीख के तक ट्रांजेक्शन चेक करना है, तो आपको डेट डालना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है, और सर्च बटन पर क्लिक करना है। अब देखेंगे 4 तारीख के बीच में ट्रांजेक्शन आ गए। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मुझे 3/12/2024 से 5/12/2024 के बीच में ट्रांजेक्शन देखना है कि इन 3 दिनों में क्या ट्रांजेक्शन हुए थे, ठीक है। उसके बाद मैं सर्च बटन पर क्लिक करूंगा तो देखेंगे आप 3 तारीख से लगाकर 5 तारीख तक के ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमको 2 डेट के बीच में जो ट्रांजेक्शन सर्च करना होंगे वो बहुत ही आसानी से सर्च हो जाएंगे और बहुत स्मूथली चलता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है ना, और ज्यादा समय भी नहीं लेता ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन समरी भी शो होगी, ठीक है। यहां से हम उसको रीसेट करके क्लियर भी कर सकते हैं, और यदि प्रिंट करना चाहते हैं तो सेम वही मेथड है, प्रिंट बटन पर क्लिक करके हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ बटन पर क्लिक करेंगे तो उसकी पीडीएफ बन जाएगी, ठीक। वापस मैं एग्जिट होता हूं। उसके बाद हम देखेंगे मास्टर सेटिंग। तो मास्टर सेटिंग में जो कुछ हेड दिए गए हैं, जहां पर यदि आप आपके स्कूल के हिसाब से चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांजेक्शन टाइप या इनकम और एक्सपेंस 2 ही होते हैं, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इनकम है, इनकम के सोर्स को आप यदि चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हैं। एक्सपेंस के सोर्स को यदि चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने 1 से लगाकर 5 तक अदर हेड दिए हुए यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं। सेशन अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पर मंथ चेंज करना है ना, क्लास में कोई चेंज करना है और मोड में कोई चेंज करना है, तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, सारी चीजें आपको बता दी है। यदि आप इसे अपने स्कूल हेतु उपयोग करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर दें, और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के सिलसिले में तो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।